त्योहार के आने से पहले का सफर जो होता है वो अक्सर तनाव, खुशियां और अलग तरह की उलझनों को लेकर आता है और हर कोई अपनी उम्र और तजुर्बे के हिसाब से उस तनाव को, उस खुशियों को भोग या फिर बैलेंस करने की कोशिश कर रहा होता है। और अगर इसी बैलेंस और इक्वेशन को अगर हम एक पवित्र शास्त्र यानी कि ज्योतिष के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, ग्रहों की गणना को पढ़ते हैं, तो ग्रहों की पोजीशन बता रही है कि वक्री शनिदेव मीन राशि में बैठकर डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं कन्या राशि को, और कन्या राशि से गोचर कर रहे हैं शुक्रदेव जो लव, रिलेशनशिप और रोमांस के कारक है, जो हमारी लाइफ में कंफर्ट लेके आते हैं। साथ ही साथ जिनको प्रिंस कहा गया है, जो इंटेलिजेंस के कारक हैं, वही बुधदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं शुक्रदेव के साथ। लेकिन सूर्यदेव का भी इस वीक में नीच राशि का हो जाना, जो हमारे ओज का कारक है, नेम फेम आइडेंटिटी का कारक है, जो हमारी पहचान है, जो हमारा वर्चस्व है, प्रतिष्ठा है, उनका नीच राशि में जाना, तो कहां पर ये गणना हमारी लाइफ में एक डिफिकल्टीज लेके आ सकती है। लेकिन इसके साथ साथ गुरुदेव बृहस्पति जो ज्ञान, विवेक, बुद्धि के कारक है, जो प्रसिद्धि, समृद्धि लेके आते हैं, जो हमारे सौभाग्य को बढ़ाता है, जो परिवार का कारक है, वो गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्च की राशि, अपनी मित्र की राशि, अपनी फेवरेट राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये जो ग्रहों की गोचर है, जहां शनिदेव गुरु की राशि में, गुरु के नक्षत्र में, और गुरुदेव अपनी उच्च की राशि में जा रहे हैं, शनि से पंचम नवम का एक कर्म धर्म आधिपति योग बना रहे हैं। चंद्रमा की पोजीशन देखता हूं तो चंद्रमा मिथुन राशि से लेकर कन्या राशि में इस हफ्ते गोचर करने वाले हैं और गुरुदेव बृहस्पति के साथ मिलकर गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे। लेकिन चंद्रमा केतु के साथ मिलकर कुछ तनाव भरे योग भी बनाएंगे। शनिदेव कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में कुछ पर्दों को हटाएगा, रियलिटी चेक कराएगा, और जो रिश्ते, जो प्रेम संबंध बिना किसी स्ट्रक्चर के, बिना किसी लॉयल्टी के, बिना किसी कमिटमेंट के खड़े थे, वो कोलैप्स करते हुए नजर आएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि कैसे अब आप बोल्ड डिसीजन लेने वाले हैं अपने भविष्य के निर्माण के लिए। अब फिलोसफिकल बातों से अब आपका बैर होने लगेगा, कहीं ना कहीं दूरियां बनाने लगेंगे। अब प्रैक्टिकल होकर आप चीजों को ऑडिट करेंगे। अब जो लोग ये समझते थे कि समय के साथ चीजें बदल जाएंगी, ये तनाव दूर हो जाएगा, चीजें सॉल्व हो जाएंगी, अब यही तनाव बहुत बड़ा सवाल बनकर आपके जीवन के सामने खड़ा होगा और आपके जीवन को बहुत गहरा असर डालेगा। कैसे आप एक कॉन्शियस और कैलकुलेटिव शॉपिंग करके अपने पैसों को, अपने बजट को सेव कर सकते हैं। कैसे दिखावे भरी जिंदगी आपको जहनी तौर पर थका सकती है। हेल्थ की बात हो या मेंटल हेल्थ की, आप किसी मित्र के साथ, किसी गुरु, मेंटोर, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ बात करके उसको रिसेट करने की कोशिश करेंगे। इस फेस्टिव सीजन को के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और कैसे आप अपनी महाभारत को जीतने के लिए वो बेड़ा अपने कंधे पर स्वयं उठाएंगे। आइए जानने की कोशिश करेंगे किस एस्पेक्ट में सबसे मेजर इंपैक्ट पड़ने वाला है आपके ऊपर। कैसे ग्रहों की चाल आपके दिवाली के त्योहार को, इस धनतेरस को और भी ऑस्पिशियस बना सकती है। क्या क्या वो रेमेडी हो सकती है जिससे कि आपके लिए वो रामबाण साबित होगी और आपके आने वाले भविष्य को सजग और कहीं ना कहीं दृढ़ बनाएगी। तो आइए बात करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए बात करेंगे आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में, और इन दी एंड बात करेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। इसी के साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक इस लाइव जीपीएस को अपनी लाइफ में इंस्टॉल नहीं किया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी नहीं बजाई है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाकर इस वैदिक पंच चैनल को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं स्कॉर्पियो लगन एंड स्कॉर्पियो मून साइन वालों के लिए। वृश्चिक लगन, वृश्चिक चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। लग्नेश बनते हैं मंगल देव। मंगल देव का 12th हाउस में बैठना, 12th हाउस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का है, हॉस्पिटल्स का है, जेल का है, फॉरेन लैंड का है, लॉसेस का है, एग्जिट करने का है। तो टॉक्सिसिटी का बाहर निकलना, कुछ चीजों का छूटना, टॉक्सिक पैटर्न का छूटना, लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आना, दिस इज डेस्टिन्ड। बिकॉज 10th हाउस का मालिक जो है शुक्र, सूर्यदेव भी नीच राशि के हो जाएंगे। शुक्रदेव ऑलरेडी नीच राशि के हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग अपनी लाइफ में चेंज लेके आना चाहते थे, जो लोग एक पैटर्न पे चल रहे थे, एक लूप में आ गए थे, लाइफ मोनोटोनस हो गई थी, उन लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं चेंज आने वाला है। भाग्य स्थान में गुरुदेव बृहस्पति का जाना शनिवार के दिन, ये शनिवार के बाद आपके जीवन में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है। आप लोगों की लाइफ में एक स्ट्रेंथ आने वाली है। आपका गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति जो डेडिकेशन है वो दोबारा से कहीं ना कहीं रिग्नाइट करेगा। गलतियों से सीखकर आप आगे बढ़ेंगे, गलतियों को समझकर आप आगे बढ़ेंगे। एक क्रैप जो आपकी लाइफ में क्रैप था, जो टॉक्सिक था, जो अनवांटेड था, वो कहीं ना कहीं लाइफ से अब निकलने वाला है। एग्जिट का समय है, हीलिंग का समय है।
लेकिन जो लोग अभी भी हीलिंग को हीलिंग नहीं समझ रहे हैं, जो लोग किसी चीज को छूटने को दर्द समझ रहे हैं, उन लोगों की लाइफ में शनिदेव उनकी बहुत बड़ी परीक्षा लेने के लिए तैयार खड़े हैं। शनिदेव का 5th हाउस में बैठना पनौती क्रिएट करेगा। 5th हाउस पुण्य का है, पुण्य को खराब करेगा, आपको आपसे गलत कार्य कराएगा और शनि यहां पर काल बनेगा। तो आई जस्ट वांट टू एडवाइस कि जस्ट गो विद द फ्लो। लाइफ में अपने आप को प्यार करो, सेल्फ क्रिटिसाइज करो, लेकिन अपने आप को ऑडिट करने के बाद इंप्रूवमेंट पे काम करो। बाकी कहां इंप्रूवमेंट करना है, कहां पर एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, इस चीज को देखते हैं। बात करेंगे हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। शुरुआत करते हैं आपके लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस में सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं और 5th हाउस का मालिक भाग्य के स्थान में जा रहा है, त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में जा रहा है। यानी कि इस वीक के बाद आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, चीजें शिफ्ट होने वाली है, शादी होने के चांसेस, अपनी जो लॉयल्टी के साथ कमिटेड होकर फुल प्रूफ अपने ऊपर मंथन करके अपने आप को डिटॉक्स करके एक नए रिश्ते में जाने की कोशिश कर रहे हैं, एक नए बंधन में बनने की कोशिश करना चाहते हैं, उन लोगों की लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है। प्लस अतीत से कनेक्ट होना या फिर अतीत के साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है, यानी कि एक्सेस के साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है, उससे सीखकर एक नई लाइफ को स्टार्ट करना, ये दोनों ही मौके आपके पास है। यानी कि या तो आप अपने अतीत के पास, अपने एक्स के पास वापस जा सकते हैं, चीजों को दोबारा से क्लोजर की तरफ लेके जा सकते हैं, चीजों को दोबारा से रिग्नाइट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन ये होना बहुत कठिन लग रहा है, आसान नहीं, लेकिन आप करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इस समय पुराने एक्सपीरियंस लेकर, पुरानी चीजों से सीखकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लव रिलेशनशिप के जो कारक है, शुक्रदेव नीच राशि में बैठे हैं। एक तरफ रेस्ट्रिक्शन है, मैच्योरिटी है, एक तरफ लव है, रोमांस है, एक्सप्रेशन है, और डिजायर के घर में बैठा है। तो डिजायर को ऑडिट करना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नए लोगों के साथ मिलना, जरूरी नहीं कि वो आपका मित्र ही बने। जो नए लोग आपकी लाइफ में रिसेंटली आए हैं, चीजों को ऑडिट करके चलेगा। इरेशनल डिसीजंस, इंपल्सिव डिसीजन, या फिर किसी बहुत टाइम से आप किसी चीज को सफरिंग से निकल रहे थे, ऑल ऑफ सडन कोई लाइफ में आया और आप उसके ऊपर बहुत डिपेंडेंसी आपकी आ गई, यहाँ पर आपको ट्रबल आ सकता है। जो भी डिसीजन लेना है बहुत सोच समझ के लेना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति का 9th हाउस में आना है, ये भी बता रहा है कि जो होगा अब अच्छे के लिए होगा, बेहतरी के लिए होगा। अब आपकी लाइफ में डिवाइन ब्लेसिंग रहेगी, और जिसके साथ डिवाइन ब्लेसिंग है उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। यानी कि जो स्ट्रक्चर्ड वे में जा रहा है वो कहीं ना कहीं आगे फ्लरिश करेंगे, और जो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, जो कमिटेड नहीं है, जो लॉयल नहीं है, वो कोलैप्स करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। बात करेंगे मैरिज के बारे में। देखिए, मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस की बात करूंगा। 7th हाउस का मालिक बनते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव का नीच राशि का होना 10th हाउस के मालिक के साथ आपके अपने पार्टनर के द्वारा ही आपका डिफेम हो सकते हैं। आपका पार्टनर ही आपको डिफेम कर सकता है, नीचे लेके जा सकता है, डिग्रेड कर सकता है। आपके पार्टनर के साथ आपका ईगो क्लैश हो सकता है, आप अपने पार्टनर को अननेसेसरी परेशान कर सकते हैं, आपका पार्टनर आपको अननेसेसरी परेशान करता हुआ नजर आएगा। ये कहीं ना कहीं चीजें होती हुई नजर आएंगी। ये ईगो क्लैश अब सोसाइटी में जा सकता है, बाहर निकल सकता है, जिसकी वजह से आप डिफेम हो सकते हैं। तो आप कहते हैं ना कि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। तो आप स्कॉर्पियो वालों के लिए कोई ऐसी गलती इंपल्सिव होकर, ईगो में, या फिर ये सोचकर कि अब देखा जाएगा जो होगा, आर या पार, यहाँ पर ट्रबल हो सकता है। गुरुदेव बृहस्पति को 9th हाउस में आने दीजिए, सेटल डाउन होने दीजिए, क्योंकि आज जो चीज आप रेज जेलसी में करेंगे, फिर नवंबर में आप रिग्रेट करेंगे। कुछ पैटर्न को बदलने की आवश्यकता है, वो आपका स्पाउस भी आपको बताएगा और आप खुद को भी अपने आप बताएंगे। आप अपनी गलती जानते हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। पेशेंस शनि दे रहा है, पेशेंस से सीखिए, पेशेंस को पुश मत कीजिए, पेशेंस की वजह से परेशान मत होइए, वो डिले की वजह से परेशान मत होइए। बच्चों की लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हिट कर रहा है। आपके अगर बच्चे हैं, आपके कोई चिल्ड्रंस हैं, किड्स हैं, उनकी तरफ ध्यान दीजिए। वो कोई सी भी एज के हों, उनको आपकी आवश्यकता है। वो कोई गलत डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे अदरवाइज। गुरुदेव बृहस्पति का 9th हाउस में आना आपके लिए बहुत बड़ी डिवाइन ब्लेसिंग है, लेकिन शुक्रदेव का नीच राशि में जाना मैरिड लाइफ के लिए इशू है। आपकी डिजायर ही आपको परेशान कर सकती है। मैरिड लाइफ में पैसा आएगा, फाइनेंशियल लेवल का स्ट्रेंथ बढ़ेगी, फाइनेंसिस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लेकिन और सब चीजों में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ये आपके लिए थोड़ा सा टफ जाने वाला है। इस समय, इस दिन में आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बात करेंगे जॉब के बारे में। देखिए, जॉब की बात करूंगा तो लग्नेश बनते हैं, 6th हाउस के मालिक बनते हैं मंगल 12th हाउस में बैठा है। जो IT फील्ड में काम करते हैं, जो डेटा एनालिस्ट का काम करते हैं,
उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। जो रियल एस्टेट में काम करते हैं, लैंड प्रॉपर्टी का सेल परचेज करते हैं, कार का, व्हीकल का सेल परचेज करते हैं, उनके लिए एक अच्छा स्ट्रेंथ मिल रहा है। फॉरेन लैंड में जाके जो जॉब करते हैं, फॉरेन स्टेट में, यानी कि आप उत्तराखंड से हैं तो आप कोलकाता में जाके कोई काम कर रहे हैं, बंगाल जाके काम कर रहे हैं, अगर आप राजस्थान में कोई काम करते हैं या फिर आप राजस्थान से आप कर्नाटका चले गए, तो उन लोगों के लिए एक अच्छा समय है। स्टेट का चेंज होना, बर्थ प्लेस से दूर जाना, जो जाके काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक अच्छा फ्लरिश करने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है। जो लोग अपने जॉब के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आएगी, बशर्ते आपको ईमानदार रहना है। अगर आप ईमानदारी से कोई कार्य कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब लगने के, चीजें क्लिक होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। एक पॉजिटिव अप्रोच, एक पॉजिटिव चीजें आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। गुरुदेव बृहस्पति का 9th हाउस में आना, आपको सीनियर्स, मेंटोर्स का बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। अगर आप लाइफ में किसी तरह की चीजों में कंफ्यूज थे, वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट या फिर कोई काउंसलर, कोई मेंटोर आपकी लाइफ में आएगा या आप उसकी तरफ जाएंगे और वो कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी देता हुआ नजर आएगा। तो जॉब पर्पस को लेकर कहीं ना कहीं चीजें बदलाव की तरफ जा रही हैं, और जो ग्रोथ चाह रहे थे अपनी लाइफ में, अबेंडेंस ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाहते थे, लाइफ में बहुत टाइम से बहुत स्ट्रक थे, अब उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज खुलने वाली हैं। बात कर देंगे बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस में केतु को बैठना, आपको फोर्स करना पड़ रहा है, चीजों में स्टक हो रहे हैं, बार बार अपने आप को पुश करके चीजों को किसी तरह चलाने की कोशिश कर रहे हैं। शनि 10th हाउस के मालिक बनते हैं सूर्य। सूर्य नीच राशि के जा रहे हैं। आप कोई काम में ईगो क्लैश में आके, अगर आप पब्लिक डोमेन में काम करते हैं, मार्केट में एक अच्छा औहदा लेके बैठे हैं, तो आपको नेम फेम आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ सकता है, आपके बिजनेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ सकता है। अगर कोई इलीगल काम करते हैं, कोई डिस्प्यूट करते हैं, आप अननेसेसरी किसी को हैरेस करते हैं, तो यहाँ पर ट्रबल आ सकता है। कोई गलत डिसीजन आपको डिफेम की तरफ लेके जा सकता है। जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ काम करते हैं उनको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगा। शुक्र के साथ सूर्य का बैठना, जो ज्वेलरी का काम करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, जो फैशन इंडस्ट्री में काम करते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है। कोई अच्छी डील दिखाई दे रही है। 8 और 10th हाउस में मंगल और 10th हाउस में केतु का बैठना, लग्नेश का मरकरी के साथ 12th हाउस में बैठना, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर से आपको कोई ना कोई ग्रोथ मिलती हुई नजर आएगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों के लिए भी, या शिपिंग का जो काम करता है उनके लिए भी एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का समय है, ब्लेसिंग का समय है, दिवाली का समय है। 11th हाउस में वर्गो साइन में शुक्रदेव अथा पैसा देते हैं, अथा पैसा 10th हाउस के साथ मालिक के साथ बैठे हैं, तो ये समय पैसे को कलेक्ट करने का है। लेकिन इजी मनी के थ्रू, शॉर्टकट के थ्रू कमा रहे हैं या फिर आप हार्ड अर्न मनी कमा रहे हैं, डिपेंड करेगा उसके रिजल्ट, यानी कि उस एनर्जी का जो इंपैक्ट पड़ेगा वो कैसा होगा, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। पैसा कमा लोगे, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रही है। हेल्थ के बारे में बात करेंगे तो 6th हाउस का मालिक मंगल देव बनते हैं, 12th हाउस में गए हैं, तो कहीं ना कहीं मेडिकल इशू, मेडिकल अर्जेंसी, राहु के ट्राइन में मंगल है, तो कहीं ना कहीं ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, चेस्ट में पेन हो सकता है, सडन कोई ना कोई अर्जेंसी पड़ सकती है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको चेस्ट में पेन होता है तो थोड़ा जंप करके देखिए। जंप करने के बाद अगर आपको अनईजी फील हो रहा है तो प्लीज गो फॉर द मेडिकल हेल्प, अदरवाइज ट्रबल हो सकता है। आपको कहीं ना कहीं स्किन रिलेटेड इश्यूज भी होते हुए नजर आएंगे। जिनको सर्वाइकल का इशू है, जिसको सर में दर्द रहता है, गैस्ट्रिक इशू रहते हैं, उनका गैस का फास्ट आप हो सकता है फास्ट रखें और आपको इशू हो जाए, आपके गैस का प्रॉब्लम हो जाए, तो रेगुलर टाइम पीरियड पे आपको कुछ ना कुछ कंज्यूम करना चाहिए। जिन लोगों को डायबिटिक है, गुरुदेव बृहस्पति का 9th हाउस में आना, प्रसाद के रूप में मिठाई खा लेना, ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं, तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। एक माइंडफुल ईटिंग और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको शुगर क्रेविंग से, शुगर ईटिंग से बचना चाहिए। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज टेक केयर। बात करते हैं स्टूडेंट के लिए। देखिए स्टूडेंट की बात करूंगा, सैटर्न रेट्रोग्रेड होना, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। जो लोग लास्ट ईयर बाहर पढ़ने गए थे या कोई कोर्स किया था वो बीच में क्विट कर सकते हैं या वापस आ सकते हैं, ये चीजें बनती हुई नजर आएंगी। या बहुत लोग इस समय अपने घर वापसी करेंगे फेस्टिव सीजन के लिए। घर वापसी उन लोगों की दिखाई दे रही है। माँ के साथ मिलना, अपने सिबलिंग्स के साथ मिलना, अपनी फैमिली के साथ दोबारा रियूनाइट होना, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। शुक्रदेव का नीच राशि में होना, शनि के सामने होना, सूर्य के सामने होना, नेम फेम आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ सकता है, कॉन्फिडेंस के साथ ऊपर क्वेश्चन मार्क आ सकता है। आपको रेज जेलसी आ सकती है, सेल्फ क्रिटिसाइज आप करते हो नजर आओगे, यानी कि अपने पोटेंशियल का सही यूज ना करना, एक्सपेक्टेशन को पूरा ना कर पाना, ये चीज आपको ट्रबल कर सकती है। अगर आप फिश कंज्यूम करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही प्रोहिबिटेड है। आपको क्विट करने का समय आया था लास्ट वीक, मैंने आपको बोला भी था। अगर आपने अल्कोहल क्विट नहीं किया, स्मोक क्विट नहीं किया, प्लीज उसको छोड़ दीजिए।
नेसेसरी है, बहुत ज्यादा नेसेसरी है। 5th हाउस में शनिदेव डायरेक्ट हो जाए, डायरेक्ट होने के बाद ज्यादा पीड़ा दे सकते हैं आपको। अभी एक मौका है कि आप चीजों को छोड़ना चाहते हैं, छोड़ सकते हैं। पनौती लगा के 5th हाउस में बैठे हैं बच्चों, समय है, समय से समझ जाओ, अदरवाइज समय समझाएगा। ये मैं आपको पहले भी बोला था, अब भी बोल रहा हूँ। राहु 4th हाउस में बैठा है, इमोशनल प्रेशर के चक्कर में ट्रबल आ सकता है, प्लस किसी घर वालों के प्रेशर में आके कोई चीज गलत डिसीजन भी लेते हो नजर आओगे। अपने मन को सेक्रीफाइस करके, अगर आप राहु की दशा महादशा से या राहु के इन्फ्लुएंस से गुजर रहे हैं, कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले आपको पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है या आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि राहु माया है, आपको माया की तरफ लेके जाएगा, आपसे गलत डिसीजन ले जाएगा, फिर बाद में आपको रिग्रेट कराएगा। तो मेक श्योर आप अभी से ही अपने फादर को, स्पेशली फादर को आप इन्वॉल्व करें किसी भी मेजर डिसीजन में। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। रेमेडी की बात करूंगा तो धनतेरस, रिद्धि सिद्धि की ब्लेसिंग, महालक्ष्मी की ब्लेसिंग, कुबेर जी की ब्लेसिंग बहुत जरूरी है, माँ सरस्वती की ब्लेसिंग लेना बहुत जरूरी है। तो आप बेसन का दीपक बनाकर उसमें 2 लौंग और एक घी की बाती जलाकर आप पीपल के पेड़ के नीचे जलाइए। शाम को सनसेट के बाद आप दीपक जला सकते हैं। नीचे बैठकर आप चींटियों के लिए आप जैगरी, आप शक्कर डाल दे सकते हैं। प्लस आपको श्री सूक्तम का पाठ करना है। अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं, आप श्री सूक्तम का पाठ कीजिए। आपको कहीं ना कहीं आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं कर पा रहे, आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मल्टीपल टाइम्स आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आपको नेगेटिविटी फील होती है, आपको लगता है किसी ने बुरी नजर लगा दी है, आप देवी माँ की स्तुति करिए, माँ भवानी की स्तुति कीजिए, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कीजिए। आपके लिए बहुत ही उत्तम रेमेडी रहेगी। और वो दीपक आपको रेगुलर, जब तक भाई दूज है, जब तक आपको रेगुलर कॉन्टिन्यूसली जलाना है। 8 से 9 दिन की आप इस चीज को वो कर सकते हैं। 9 दिन के लिए घी का दीपक जलाना, बेसन का दीपक जलाना, उसमें 2 लौंग डालकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर जलाना आपके लिए बहुत ही अद्भुत रेमेडी हो सकती है। नेगेटिविटी से हील करेगी, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लेके आएगी, स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ में लेके आएगी और आपको एक क्लियर वर्जन देगी। क्योंकि आप विजन जो आपका ब्लरी हो गया है, जो आप मल्टीपल एफर्ट्स के बाद भी चीजों को नहीं कर पा रहे हैं, वो फाइनली आप करने लगेंगे। यकीन नहीं आता है तो प्लीज टेस्ट करके देखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।